आप सबको मसीह खुदावंद के नाम में बहुत बहुत सलाम। हमारे चर्च पर खुदावंद की तरफ से दुआ करने का रूह ठहरा हुआ है। वो हमें बरकत दे रहा है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। आज भी हम दुआ के बारे ही कलाम में से सीखेंगे। एक हवाला रोमियो का खत 8वां बाब। पौलुस रसूल जैसा तजर्बाकार खादिम दुआ के बारे क्या लिखता है। आठवां बाब रोमियो का खत 26 आयत से लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। कौन मदद करता है? रूहुल कुद्स हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते। अजीब बात है, रूहुल कुद्स ईमानदारों की दुआ करने में मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, इंक्लूडिंग पौलुस रसूल। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है। रूहुल कुद्स भी शफात का रूह है, दुआ करने वाला रूह है। तो जिस ईमानदार में रूहुल कुद्स होगा वो भी दुआ करने वाला और शफात करने वाला होगा। ऐसी शफात आहों के साथ रसूल कहता है जिनका बयान नहीं हो सकता। ऐसी आहें, ऐसा तरस, ऐसी मोहब्बत, ऐसा बोझ। ये दुआएं फर्क दुआएं हैं, ये रस्मी दुआएं नहीं हैं। ये दुआ में रूहानी जंग है, जांफशानी है। कुदरत के साथ, इख्तियार के साथ दुआएं हैं। हम भी उन शागिर्दों की तरह बन जाएं। यीशु एक जगह दुआ कर रहा था, शागिर्दों ने उसे देखा। लूका की इंजील 11वें बाब में यह बात दर्ज है। जब यीशु दुआ कर चुका, लिखा हुआ है लूका 11 बाब उसकी पहली आयत। शागिर्द उसके पास आए, उनका अपना इनिशिएटिव, उन्होंने खुद पहल की और मसीह से पूछा, ऐ खुदावंद हमें दुआ करनी सिखा। बड़ी अजीब बात है। जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाया है, तू भी हमें दुआ करनी सिखा। और वो ईमानदार जो यही कहता रहता है दुआ के अंदर, ऐ खुदावंद मुझे दुआ करनी सिखा, मैं नहीं जानता कैसे दुआ करनी है। रूहुल कुद्स भेज, रूहुल कुद्स मुझ में दुआ करे। हैरानगी की बात यह है, मसीह की मुनादी भी बड़ी पावरफुल थी। उन्होंने ये नहीं कहा ऐ खुदावंद हमें भी प्रीचिंग करनी सिखा, कभी नहीं कहा। यीशु की खिदमत मौजूदों से भरी हुई थी।
उन्होंने ये नहीं कहा हमें मौज से करने सिखा। यीशु तूफानों को थमा देता था, ये नहीं कहा ऐ खुदावंद हमें भी सिखा ये काम कैसे करना है। उनको ये बात समझ आई थी, और आओ इस पर गौर करें अच्छी तरह, मैं भी सीखूं तुम भी सीखो। उन्होंने देख लिया, सूंघ लिया कि यीशु की पावरफुल जिंदगी, प्रीचिंग, मौजज़े, इनके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स, इसके पीछे भेद क्या है? इनके पीछे उसकी पावरफुल प्रेयर लाइफ है, दुआया जिंदगी। रोज यीशु सुबह उठ जाता और अकेला जाकर दुआ किया करता था। बाजुकात सारी रात दुआ, बाजुकात अकेला पहाड़ पर चला जाता और दुआ करता, अक्सर दुआ करता। उन्हें इल्म हो गया कि इन सारी पावरफुल मिनिस्ट्री के पीछे जो कुव्वत है वो यीशु नासरी की दुआया जिंदगी है। और मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि आओ एक नए अंदाज से दुआ में हम जुट जाएं, सीखें, दुआएं करें, रोजे रखें, खुदा को खटखटाएं उसका दरवाजा। और लिखा हुआ है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए, जोर से बोलो, खोला जाएगा। हैरान कुन बात यह है, यीशु यहां भी दुआ करता था जमीन पर, उसने सलीब पर भी दुआ की। हदी होगी, गुड फ्राइडे आ रहा है, असी और रस्मी जो कुछ वो कलमे पढ़ देते, कोई बातें सीख ली, कर करा के गए, लेकिन उसने वाकई ही सलीब पर दुआ की। कांटों के ताज, जख्म, कील लटका हुआ, जान कनी में दुआ क्या कर रहा है? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्या दुआ है? वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरा दिल चाहता है जिंदा यीशु के लिए जोरदार ताली। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मुर्दों में से जी उठा और अब कभी नहीं मरेगा। मुर्दे जी उठे, पुराने यादनामे में भी उठे, वो बेचारे फिर मर गए। वो फानी जिस्म के साथ जी उठे। यीशु ने खुद मुर्दे जिंदा किए, लाजर को किया, 4 दिन हो गए मर गया, यीशु ने उसको जिंदा किया, वो फिर मर गया। लेकिन यीशु मसीह नासरी मर गया, दफन हुआ, लेकिन फानी जिस्म के साथ जी नहीं उठा। ऐसे जिस्म के साथ जो गैर फानी है, जलाली है, कुदरत वाला है, और अब वो कभी नहीं मरेगा, हमेशा जिंदा है। हालेलुया।